मैं बिना किसी ताखीर के जनाब हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब बरकातहुम से इल्तमास करूंगा कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे। ये सारा मजमा तेरी गुफ्तगू का प्यासा है, ये सारा मजमा तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा रब्बुक बिज़ल्लामिल लिल अबीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ि दाअवतल मज़लूम। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। ज़ुल्मते गीती का यूं चर्चा हुआ, आँख रख कर आदमी अंधा हुआ। दायरे पानी में उभरे खो गए, उनके पत्थर मारने से क्या हुआ। जिसको मिट्टी में मिलाकर खुश थे दुनिया के लोग, उसको देखा फूलता फलता हुआ। खालिक़े दो जहां अपने महबूब के, खालिक़े दो जहां अपने महबूब के, उम्मती को न ऐसी सजा दीजिए। लुट गए मालो जान जल गया शिया, लुट गए मालो जान जल गया शिया। क्या खता थी हमारी बता दीजिए। हमने माना बहुत ही गुनहगार हैं, कुछ भी हो आप ही के परस्तार हैं। जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, बज़्म हस्ती से उसको मिटा दीजिए। शहर क्या गांव क्या मुल्क भर की फजा, नारे नमरूद की जद में है या खुदा। हमको ईमा बरा ही मुसा हो अता, उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए।
कितने फिरआन ने फिर जन्म ले लिए, एक दर ही नहीं सैकड़ों हो गए। या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, सबके हाथों में जोरे असा दीजिए। इशारे इशारे में ये जो नज़म आपके सामने पढ़ी गई है फ़लस्तीन के हवाले से पढ़ी गई है। इसराइल और फ़लस्तीन को सामने रखिए। 3 सवाल आपकी खिदमत में आ रहे हैं, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सबर नहीं होगा, शिकायत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आपके दिमाग को टटोल करके आपकी खिदमत में 3 सवाल आ रहे हैं। 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती है। वो 3 आदमी कौन हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती है? मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, लोहे से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? लोहा ताकतवर, फौलाद कहा जाता है लोहे को, लेकिन लोहे से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? नौशेरवा बादशाह के हवाले से ये सवाल है कि दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दुनिया आगे होगी, आखिरत पीछे होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी बेवकूफों का तस्करा आपने सुना, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 3 सवाल है, पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। मेरा पहला सवाल था, 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती है। आपका जलसा इतना चमक रहा है, दिल खुश हो गया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी वक़्दर को चमकाए। बहुत खूबसूरत जलसा है, सबकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह सुनाने को सुनने को कबूल फरमाए। मेरा पहला सवाल था, 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती। पहला आदमी, माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। इधर हाथ उठाया, उधर दुआ कबूल हो जाती है। माँ बाप की कदर कीजिए, दुआ मिलेगी। दूसरा आदमी जिसकी दुआ रद्द नहीं होती है, मुसाफिर आदमी, घर से बाहर निकल गया, उसके साथ कोई नहीं है सिवाय खुदा के, इधर दुआ करता उधर दुआ कबूल हो जाती है। तीसरा आदमी जिसकी दुआ रद्द नहीं होती है, इधर दुआ करता उधर कबूल हो जाती है, मजलूम जैसे फलस्तीन, उसकी दुआ रद्द नहीं होती। दूसरा सवाल था, लोहे से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? आपने देखा होगा लोहार के यहाँ भाती होती है, वो भाती होती है, उसको वो खींचता है तो हवा निकलती है। लोहा उसमें डाल करके रखता है और आग भड़क रही होती है, लोहा डाल देता है, लोहा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है, लोहा गल जाता है। कैसे गलता? वो जो भाती की हवा होती है, मरे हुए चमड़े की खाल की भाती होती है, उससे जो हवा निकलती है वो हवा लोहे को गला देती है। जब मजलूम की आह जबान से निकलती है तो जालिम गल जाया करता है। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में आ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? नौशेरवा बादशाह की मजलिस थी, सवाल हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ जहां मिले पकड़ करके लाओ। एक एक बेवकूफ को लाइन से लगाया जा रहा है। पूछा गया कि ये कौन सा बेवकूफ है? कहा हुजूर ये शायर की तारीफ करता था, फायदा शायर को होता था, इसका कोई फायदा नहीं था। कहा नंबर 1, ये सबसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। कहा कि दूसरा बेवकूफ, कहा कि ये जिस दरख्त पर बैठा हुआ था उसी को काट रहा था। कहा ये तो बेवकूफ है लेकिन महा बेवकूफ नहीं है। जब सारे लोग एक एक बेवकूफ का तारुफ करा करके थक गए, तब बादशाह ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ वो बादशाह है जो कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करता है और अपने ही मुल्क के लोगों पर जुल्म ढाता है। लोग तो बर्बाद हो रहे हैं उसके जुल्म की वजह से, ये बर्बाद होगा जालिम होने की वजह से। दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मिलती है जालिमों को
जमाने में कब पना, जमाने में कब पना, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात है गवाह, आयात है गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरआन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरआन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। दुआ कीजिए अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमाए, फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए और फ़लस्तीन की तरफ से लड़ने वाले को अल्लाह कदम कदम पर कामयाब फरमाए। पहला पैगाम खुदा की अजमत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप जल्दी से बेखबर हो जाते हैं कि इम्तिहान नहीं होगा, ये इम्तिहान बराबर जारी रहेगा आपके दिमाग को टटोलने के लिए कि आप यहाँ हैं या ससुराल में। खैर, पहला पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, 3 मिनट का, जरा ध्यान से सुनिएगा। डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाइए। बहुत खूबसूरत सन्नाटा आया है, ये तिलावत की बरकत है और जलसे की बरकत है, सीरत का जलसा है, उसकी बरकत है। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर। सहाबी गुजरे, अल्लाह के रसूल को सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। अब उस सहाबी का पांव देर देर से उठ रहा है कि शायद नबी नाराज हैं, इसलिए मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने फौरन उस सहाबी को बुलाया, कहा देखो तुमने सलाम किया, मैंने जवाब नहीं दिया, बदगुमान मत होना कि मैं तुमसे नाराज हूँ। बात ये थी, सलाम अल्लाह का नाम है, मेरा वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह का नाम मेरी जबान से अदा हो, मेरा वजू तक ना हो। मस्जिद से अजान की सदा आ रही है, बीवी सामने आ गई। बीवी का नाम आयशा, सबसे चहीती बीवी रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह के रसूल ने पूछा, मनंती तू कौन है? कहा मैं आयशा। कहा तू कौन आयशा है? कहा अबू बकर की बेटी। कहा कौन अबू बकर की बेटी है? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा? डर के मारे बाद में आकर के पूछा, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बीवी आयशा, आपने मुझे नहीं पहचाना? मेरा बाप अबू बकर, आपने यारे गार अबू बकर को नहीं पहचाना? और अबू कहाफा मेरे दादा अबू बकर के अब्बा, आपने उनको नहीं पहचाना? या रसूल अल्लाह आप तो सबकी पहचान से इनकार कर बैठे। तो अल्लाह के रसूल का जवाब सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा जब मस्जिद से सदा लगती है, मैं सिर्फ खुदा को पहचानता हूं, किसी को नहीं पहचानता। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर इस आदमी को तुमने तमाचा क्यों मारा? तुम तो बड़े समझदार आदमी थे, इसको तमाचा क्यों मारा? कहा या रसूल अल्लाह इसने खुदा को गरीब कहा और खुद को अमीर कहा, खुदा की शान में इसने गुस्ताखी की, इसलिए तमाचा मारा। या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत होती, ये खुदा की शान में बदतमीजी करता, मैं इसकी गर्दन उड़ा देता। आपने लाल किला देखा है, आज भी एक मस्जिद है लाल किला में, उसका नाम है मोती मस्जिद। उसमें औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ते थे, आज भी वो मौजूद है। 1600 ईस्वी की मस्जिद है, आज भी मौजूद है। उस मस्जिद में इमाम साहब मुसल्ले पर, वक्त हो गया, इमाम साहब नमाज नहीं पढ़ा रहे, इंतजार कर। औरंगजेब बादशाह आ गया, कहा इमाम साहब वक्त हो गया, आप किसका इंतजार कर रहे हो? कहा आपका इंतजार कर रहे हो। कहा निकल जाओ मेरी मस्जिद से, जो मेरे लिए नमाज पढ़ाए वो मेरा इमाम हो नहीं सकता, मेरा इमाम वो होगा जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाए। अभी आप देख लीजिए, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, इस कुर्सी पर देखिए कि खूबसूरत चादर है जो बिछाई गई है। ये लकड़ी की कुर्सी है, बहुत खूबसूरत कुर्सी है, इस पर जो चादर चमकदार चादर बिछाई गई और ये खूबसूरत हो गई, ये कुर्सी और ज्यादा खूबसूरत। एक दौर था, शाहजहां बादशाह हुकूमत करता था इस हिंदुस्तान में। पहली बार जिस कुर्सी पर वो बैठा, जानते हैं वो कुर्सी किसकी बनी हुई थी? सोने चांदी की कुर्सी थी, उस पर कोहे नूर रखा गया था, मोर था, उसकी आंख में कोहे नूर था। उस जमाने में वो कुर्सी 9.5 करोड़ की बनाई गई थी।
उस जमाने की कुर्सी, पहली बार उस बादशाह को शरफ हासिल हुआ, जैसे वो कुर्सी पर बैठा सजदे में चला गया। सजदे से सर उठा करके कहता है, मालिक लकड़ी की कुर्सी पर फिरौन बैठा, उसने सर उठाया, तकब्बुर किया। मालिक हीरे जवाहिरात की कुर्सी पर बैठ करके मैं सजदे में चला गया, तेरा शुक्र अदा किया। ये कुर्सी देने वाला तू है, मेरा कोई कमाल नहीं कि है ज़ाते वाहिद इबादत के लायक, ज़बां और दिल की शहादत के लायक कि है ज़ाते वाहिद इबादत के लायक, ज़बान और दिल की शहादत के लायक, उसी के है फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो से अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ, लगाओ तो लो से अपनी लगाओ। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी में निकल गया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हाथ उठा करके वादा कीजिए अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की कोई बात नहीं है। रोज बाजार जाएंगे, कभी कभी मस्जिद आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम तेजी के साथ आ रहा है कि हमारा खुदा कदम कदम पर नेमत की बारिश करता है और उसका हम नाम तक नहीं लेते हैं, नमक हरामी करते हैं। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। ये देखिए, ये चौहद्दी है, इसमें 58 भी है, 54 भी है, सब है। लेकिन इसने जलसे को वाकई 16 आना कामयाब कर दिया, इस 58-54। इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इनको इल्म हुनर से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन इस बच्चे की नादानी दिखाने के लिए जा रहा हूं। इस बच्चे को आप पैसा दे दीजिए तो जिस पैसे को इसने अपने हाथ में लिया उसको अपना पैसा समझता है। जो इसके लिए इसके बाप ने बैंक में जमा करके रखा है उसको ये अपना पैसा नहीं समझता है। इसकी ये सबसे बड़ी नादानी है। और अल्लाह ने इस दुनिया में हमें भेजा, थोड़ी सी दौलत दी, ज्यादा दौलत बचा करके हमारे लिए कहां रख दिया? जन्नत में। हम दुनिया की दौलत को अपनी दौलत समझते हैं और जो अल्लाह ने वहां जमा किया हमारे लिए उसको हम अपनी दौलत नहीं समझते। जैसे ये बच्चा नादान वैसे हम। आप देखेंगे जो सबसे छोटा बच्चा नादान होता है वो कभी कभी चाकू पकड़ने की कोशिश करता है, चाकू पकड़ने की कोशिश करता है तो उस बच्चे से जिसको ज्यादा मोहब्बत होती है वो चाकू छीनता है। बाप उससे चाकू छीनता है, माँ उससे चाकू छीनती है। क्यों? इस नादान को पता ही नहीं कि इस चाकू से इसका अपना ही नुकसान है। उसी तरह हमारे खुदा को पता था हलाल से हमारा फायदा है, हराम से हमारा नुकसान है, लेकिन हम हराम काम कर गुजरते हैं। जैसे वो बच्चा चाकू पकड़ करके अपना ही नुकसान कर लेता है। अब फैसला कीजिए कि उस बच्चे में हमने क्या फर्क है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जिसका बेटा जितना ज्यादा काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है। किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन माँ करती क्या है, उसको रगड़ रगड़ करके नहाती है। वो चिल्लाता रहता है, जो जितना ज्यादा काला उसको उतना रगड़ करके माँ नहाती है। अब वो चिल्लाता रहता है, माँ नहाती रहती है, चिल्लाता रहता है, माँ नहाती रहती है। जानते हैं क्यों? माँ को पता है कि जब तक इसको नहाएंगे नहीं तो इसका मैल कुचैल साफ नहीं होगा। वो रोता रहता है, माँ उसके रोने की कोई परवाह नहीं करती। ठीक अल्लाह मुसीबत आसमान से बंदों पर नाजिल करता रहता है और बंदा रोता रहता है, वो कोई परवाह नहीं करता। उसे पता है कि जब तक इसके ऊपर मुसीबत नहीं आएगी ये रोएगा नहीं, इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। एक सवाल आपकी खिदमत में आएगा और उसके जवाब से इंशाअल्लाह आपको मुतमईन रहना है, अल्लाह पर उंगली नहीं उठानी। आज फलस्तीन पर एयर स्ट्राइक हो रही है, लाखों बच्चे शहीद हो गए, लाखों बच्चे शहीद हो गए। दुनिया का सवाल हो रहा है, यार इन बच्चों का क्या कसूर था?
ये बच्चे बेमौत मारे गए, शहीद हो गए, इन बच्चों का क्या कसूर था? जानते हैं इस सवाल को हल किसने किया? हजरत नानूतवी ने। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उनसे सवाल पूछा कि हुजूर ये बच्चे मरते हैं, इनका क्या कसूर होता है? तो इसका जवाब दिया कि अल्लाह के यहाँ एक कोटा है, बगैर हिसाब किताब के वो कोटे में लोग जन्नत में दाखिल होंगे। वो कोटा बच्चों का है। जब बच्चे दुनिया में इंतकाल कर जाते हैं बचपन में, तो उस कोटे में पहुंच जाते हैं जो अल्लाह ने बेहिसाब जन्नत में दाखिल करने का कोटा बनाया। अब बच्चे की शहादत होती है, बच्चे की मौत होती है, माँ बाप सब्र करते हैं। बच्चे को अल्लाह ने अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर दिया। माँ बाप को बच्चे की मुसीबत पर सब्र करने की वजह से अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। इस पर भी जुल्म नहीं किया, उस पर भी जुल्म नहीं किया। आखिरी सवाल, एक तजर्बे की बात देखेंगे आप। पिंजड़े में तोता रहता है, कौवा नहीं रहता। दिखाइए यहां से लेकर के पंजाब तक, कौवा किसी पिंजड़े में रख करके पोसा जाता है? नहीं। कौवे की आवाज अच्छी नहीं होती, तोते की आवाज अच्छी होती है, बुलबुल की आवाज अच्छी होती है। उसको बेटे से ज्यादा लोग अजीज रखते हैं, पिंजड़े में रखते हैं। लेकिन उस बुलबुल से पूछिए, उस तोता से पूछिए जो पिंजड़े में रोता है, वो घर वाले को अपना दुश्मन समझ रहा है, लेकिन घर वाले को पता है कि हम तो इसको अपने बेटे से भी ज्यादा अजीज रखते हैं। वो बुलबुल क्यों रो रही है, वो तोता क्यों रो रहा है? वो माँ बाप से दूर है, वतन से दूर है, रोता है। घर वाले को अच्छा लगता है जब खुदा का बंदा मुसीबत में होता है, रोता है, तो अल्लाह को अच्छा लगता है। अपने मरकज से न चल मुँह फेर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा। याद है वो दौर भी तुझको के जब तो खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। फूल में खुशबू भरी जंगल की बोटी में दवा, बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा। आग से शोला निकाला, अब्र से आबे सफा। किससे हो सकता है उसकी बख्शिशों का हक अदा। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। हाथ उठाइए राहत में अपने खुदा को, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत में अपने ससुर को हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बेचारा बार बार ज़बह होने के लिए तो ससुर है ही। दो चार दामाद अगर मुसल्लत हो गए तो उसकी जन्नत जहन्नम बन जाती। अल्लाह रहम फरमाए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पे तेजी के साथ आ रहा है, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, इसलिए जबान की रफ्तार बता रही है कि आप अभी थके नहीं हैं, बिल्कुल ताज़ा दम है। अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए, दुआ करता हूँ। सीरत के हवाले से पैगाम आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अबू बकर हिजरत का सफर है, कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, अबू बकर कभी आगे चलते हो मेरे आगे, कभी मेरे पीछे चलते हो, बात क्या? कहा या रसूल अल्लाह, जब डाउट होता है कि दुश्मन आगे है, नबी के ऊपर निशाना साध रहा है, तो आगे आ जाता। जब खतरा होता है कि दुश्मन पीछे है, नबी की पीठ का निशाना ले रहा है, तो पीछे आ जाता हूँ, ताकि सीना अबू बकर का हो, पीठ अबू बकर की हो, नबी की जान बच जाए। कहा अबू बकर खुद को मुसीबत में डाल करके मुझको बचाना चाहते हैं? अबू बकर का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसा आशिक हम सबको भी बनाए। कहा या रसूल अल्लाह, अगर अबू बकर को कुछ होगा, अकेला अबू बकर का नुकसान होगा, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया, पूरी मिल्लत का नुकसान। अल्लाह के रसूल दावत ले आए। जब वापिस जाने लगे तो हजरत उस्मान, नबी आगे जा रहे हैं, हजरत उस्मान कदम को गिन रहे, 1 2 3 4 5 2 400 3 400 गिन रहे हैं, डायरी में नोट कर। अल्लाह के रसूल ने पलट करके कहा कि उस्मान, मैं आगे आगे कदम बढ़ाता हूँ, तुम मेरे कदम को क्यों गिनते हो? कहा या रसूल अल्लाह, इस कायनात में इस कदम से बढ़कर के कोई कदम जमीन पर पड़ा ही नहीं।
आपके कदम को इसलिए गिन रहा हूं कि आपकी मोहब्बत में, आपकी ताजीम में हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करूंगा। अबू बकर ने अली से पूछा, अली ये बताओ तुम मेरे बराबर में क्यों नहीं चलते हो, मेरे आगे क्यों नहीं चलते हो, मेरे पीछे क्यों चलते हो? तुम मेरे दोस्त हो, तुम भी सहाबी हो, मैं भी सहाबी हूं, लेकिन मेरे आगे क्यों नहीं चलते, मेरे बराबर में क्यों नहीं चलते, मेरे पीछे क्यों चलते हो? हजरत अली ने कहा कि जिस अबू बकर को अल्लाह के रसूल अपना इमाम बना दे, खुद अबू बकर के पीछे नमाज पढ़े, जिसको नबी आगे करे उसको अली क्या पीछे कर सकता है, इसलिए पीछे चला करता। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर, मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर, सबसे है बरतर नबी से है कमतर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे है अब तक फसाना, नहीं इस्लाम से खाली ज़माना, सुनो अकबर का ये कौमी तराना, शाफ़े मैशे दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। खैर, दो चार आदमी बाईपास अब भी जा रहे हैं, उनका जनाजा ही पढ़ेंगे, नोट कर रहे हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में सीरत के हवाले से आ रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, आमीन। बूढ़ा आदमी बच्चे के लिए खड़ा होता है, जैसे ही वो बच्चा आता है बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाता है, अदब में खड़ा होता है। वो बूढ़ा कोई मामूली आदमी नहीं है, वो मक्के का सरदार है। उस सरदार का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। जैसे ही उसकी मजलिस में बच्चा आता है वो झट से खड़ा हो जाता है। पूछने वाले ने पूछा कि ये बच्चा है, आप सरदार हैं, आप सरदार होकर के इस बच्चे के लिए खड़े हो जाते हैं? वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, वो हमारे नबी थे, हमारे नबी का बचपन था। जैसे ही नबी आते हैं, बचपन में है, दादा खड़े हो जाते हैं। लोगों ने सवाल किया, आप सरदार होकर के इस बच्चे के लिए खड़े हो जाते हैं? तो तुम इसको बच्चा समझ रहे हो, मैं सरदार से बढ़ करके इसको समझ रहा हूँ। मुस्तकबिल में ये सरदार होगा, सब इसके गुलाम होंगे। सुभान अल्लाह। आप देखेंगे जब गर्मी तेज की पड़ती है, हवा नहीं चलती, तो आंख सुर्ख हो जाती है। इसको फारसी में आशोबे चश्म कहा जाता है, आंख सुर्ख हो जाती है। नबी की आंख सुर्ख हो गई, दादा परेशान, इस डॉक्टर के पास गए, इलाज नहीं, उस डॉक्टर के पास गए, इलाज नहीं, उस डॉक्टर के पास गए, इलाज नहीं। किसी ने कहा पादरी के पास जाओ, उसके पास इलाज होगा। वहां गए, उस पादरी ने जैसे ही बच्चे को देखा, कहा इस बच्चे का इलाज मेरे पास नहीं है, इस बच्चे की बीमारी का इलाज खुद इसके पास है। कहा इस बच्चे का मुबारक लुआब इसके मुंह से निकालो और इसकी आंख में लगा दो, आंख की सुर्खी खत्म हो जाएगी। यही वो लुआब दहन था, अबू बकर की एड़ी में रगड़ा गया, पानी सांप का जहर खत्म हो गया। यही वो लुआब दहन था, अली की आंख में लगा, तकलीफ दूर हो गई। यही वो लुआब दहन था, 10 आदमी के खाने में पहुंचा, 100 को काफी हो गया। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, बिल्कुल सही जा रहा है। खैर, अब भी डिस्क ब्रेक नहीं मारे, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वही लोग हाथ उठा रहे। एक आदमी बोला, नुजूमी बोला, अब्दुल मुत्तलिब से
ये बच्चा किसका है? कहा ये मेरा बेटा नहीं है, पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है। अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारा हो गया, ये उसी की अमानत है जो मेरे पास है। हैरत की बात ये है कि इस बच्चे का पैर हजरत इब्राहिम के पैर से मिलता। मकाम इब्राहिम में जो हजरत इब्राहिम के पैर का निशान है, उस निशान से इस बच्चे का पैर मिलता है। इशारा था हमारे नबी की जो आमद इस दुनिया में हुई है वो हजरत इब्राहिम की दुआ का सबब। जिन पर हुआ है खत्म नुबुवत का सिलसिला, जिन पर हुआ है दीन मुकम्मल हुजूर है। सारे नबी जमील है, अजमल हुजूर है। कामिल है सब के सब मगर अकमल हुजूर है। महताब है हुजूर तो असहाब है नुजूम, किरने है आले पाक तो मशाल हुजूर है। मांगा था जो खलील ने रब से दुआओं में, इस्लाम के दरख्त का वो फल हुजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की अजमत और मोहब्बत को दिल में दाखिल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाढ़ी शादी के बाद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल नहीं, शादी से पहले दाढ़ी रख लीजिए, जब बीवी के दुपट्टे की हवा लगेगी तो किबला बदल जाएगा। भलाई इसी में है कि डिस्क ब्रेक रख लेनी है शादी से पहले। अल्लाह सुन्नत को जिंदा करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम आ रहा, आपने इतना जानदार शानदार सुन रहे हैं कि 2-4 घंटे भी आपको सुनाया जाए तो मुकर्रिर का तो जनाजा उठ जाएगा, लेकिन आप लोग उठने वाले। खैर, अल्लाह आपके सुनने को हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। स्कूल से बच्चा पढ़ करके निकला, हजरत थानवी ने पकड़ लिया, कहा बेटा पहले सवाल का जवाब दो, उसके बाद घर जाना। ये बताओ अरबी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है? उस बच्चे का जवाब सुनिए। वो बच्चा घर में कुरान पढ़ता था और अंग्रेजी स्कूल में जाकर के पढ़ता था। उसने कहा कि हुजूर इंग्लिश से ज्यादा अच्छी अरबी है। कहा बेटा ये तो तुम कह रहे हो, लेकिन इसको साबित करना पड़ेगा। अंग्रेजी से अरबी अच्छी है, इसको साबित करना होगा। कहा हुजूर इसमें साबित करने की बात क्या है? आखिरी किताब अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेजी में नाजिल नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। एक बच्चा महशर में खड़ा हो गया, कुरान की तफसीर में लिखा है माँ बाप के खिलाफ मुकदमा करेगा और फिर मुतालबा करेगा कि इसने मुझको जन्नत से महरूम किया, कुरान से महरूम किया, तुम इसको जन्नत से महरूम कर दो। ये बहता रहेगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए कि आपने अपने बच्चे को कुरान सिखाया नहीं, स्कूल में दाखिल कर दिया, कुरान की तफसीर में ये लिखा हुआ है, यही बच्चा कल आपका दुश्मन हो जाए। ये आपके खिलाफ खुदा से मुकदमा करेगा, खुदा से मुकदमा लड़ेगा और मुतालबा करेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझको कुरान से महरूम किया, तू इसको अपनी जन्नत से महरूम। आपका बच्चा मास्टर भी बन जाएगा, हाफिज भी बन जाएगा। तरीका मैं बता रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मरने के बाद, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 5 साल आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब वो स्कूल में पढ़ ले तो इसको स्कूल से निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाए। जानते हैं क्या होगा? उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। अब जो वो 3 साल का गैप हुआ, आप उसको ट्यूशन कराइए। ट्यूशन में वो सब बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। रुड़की आपने यही देखा सुना है, उत्तर प्रदेश में रुड़की का बच्चा हाफिज कुरान पूरे हिंदुस्तान के बच्चे को पीछे छोड़ दिया, सबसे आगे निकल गया। क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल हो नहीं। बेशक
ये जो देख रहे हैं लाइट, ये रोशनी, ये माइक, ये काम कर रहा है जनरेटर की सप्लाई है या पावर हाउस से सप्लाई? अगर पावर हाउस से सप्लाई बंद हो जाएगी, ये माइक भी काम करना छोड़ देगा, ये लाइट भी काम करना छोड़ देगा। आप ठीक उसी वक्त में एक आदमी मदरसे में आया, क्या देखता है, यार लाइट चली गई, पंखा चल नहीं रहा, बच्चे झूम झूम करके कुरान पढ़, झूम झूम करके कुरान पढ़, और उस्ताद खड़ा होकर के हाथ का पंखा झेल रहा है। उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आ रहा और बच्चे को कुरान पढ़ने में मजा आ रहा। नवाब साहब का दिल खुश हो गया, उसने 10,000 सोने के सिक्के निकाल करके उस्ताद की खिदमत में रख दिया, मुबारक हो, कबूल कर लीजिए। उस्ताद एक नंबर का दुनियादार था। बोला हुजूर कौन सा कारनामा किया, इतना पैसा देने की क्या जरूरत है, तो 400 दे देते काफी हो जाता। तो कहा निकल जाओ मेरे मदरसे से, कल 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 नजर मत आना, तुम तो एक नंबर के दुनियादार हो। 10,000 को कुरान के मुकाबले में बहुत बड़ी दौलत समझते हो? अरे पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में डाल दी जाए, कुरान के मुकाबले में नहीं है।